वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए बड़ी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कभी प्रवृत्ति का होता है, जिसका मन में लोभ होता है और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हो। वही इस संसार की शुरुआत है, वही मध्य और वही अंत हो गए। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोवो। अर्थात मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और से खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी। अर्थात हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय का एक सा नहीं कर रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्भर करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न कभी मिट सकता है। इतना भी छुपा ले, पर सत्य उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो मिट्टी मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा भी सुंदरता पर ध्यान दो। जो हुआ वो अच्छा हुआ। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने से ये जाती है। मेरे लिए न कोई गुणित है, न कोई प्रिय, न कोई निडर है, न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं है जो श्री कृष्ण के है। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो उनकी भक्ति में लीला होती है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझ कि आप अकेले हैं। आज श्री कृष्ण सदैव जय श्री कृष्ण।